फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फाइंड सेमी वर्टिकल एंगल of a cone for a given slant height if its volume is max। बोला कि एक कोन है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है, स्लैंट हाइट गिवन है जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो कोन कुछ ऐसा है, और गिवन क्या क्या है, ये स्लैंट एज गिवन है। फाइंड आउट करना है सेमी वर्टिकल एंगल इफ वी इज मैक्सिमम। तो ये R, ये H, R को हम इन टर्म ऑफ गिवन स्लैंट एज एंड सेमी वर्टिकल एंगल के टर्म में लिखेंगे R इक्वल टू L साइन थीटा एंड H इक्वल टू L कॉस थीटा। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H। दैट मीन्स इट इज पाई/3 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड L कॉस थीटा। सो वॉल्यूम इज पाई L स्क्वायर बाई 3 विच इज कॉन्स्टेंट। यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वॉल्यूम मैक्स होगा dv बाई डी थीटा जब 0 होगा। तो हम क्या किए कि वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर दिए हैं। तो यहाँ से आ जाएगा पाई एल, सॉरी यहाँ क्यूब होगा, पाई एल क्यूब बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज, कॉस थीटा को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कॉस थीटा और इनटू माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ दिए, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? तो इसको अगर हम 0 से इक्वेट कर दें तो ये दे देगा सॉरी एक मिस्टेक है, यहाँ केवल साइन थीटा होगा, यहाँ केवल कॉस थीटा होगा क्योंकि यहाँ कॉस थीटा है। तो ये जो हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे इस जगह पर ये चला आएगा ये माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से ये साइन कैंसल आउट। सो फिर से एक बार देखा जाए, चेक किया जाए, कैलकुलेशन आ रहा है यहाँ से साइन क्यू थीटा और यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? सो यहाँ से ये कैंसल आउट होकर के 2 और ये कैंसल आउट, सो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो tan थीटा इक्वल टू √2।
ये आपका हम लोग जो बनाए ये फर्स्ट मेथड है, जहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल हम लोग निकाल रहे थे थीटा। सेकेंड मेथड में ये कोन का स्लैंट एज गिवन है, दिस इज एच आर। तो टेन थीटा जो हम ये सेमी वर्टिकल एंगल लेंगे, दिस इज आर बाई एच, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही मैक्सिमाइज होना है, और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर होगा। इसको हम जब इसको मैक्सिमाइज होना था, देखो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, दिस इज आर स्क्वायर बाई 2 एंड दिस वन इज आर स्क्वायर बाई 2, और ये सिंपली एच ही रह जाएगा, एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 है। ठीक है, तो और ये कितने पार्ट्स, तो ये हम देखें कि ये मैक्सिमम तभी होगा जब आर स्क्वायर बाई 2 ये एच के स्क्वायर के बराबर होगा। सो आर बाई एच हमको मिल जाएगा √2, सो दिस एंगल इज √2। सो थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स √2। सो ये अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं कि जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा और ये 1 पार्ट में ब्रेक होगा, और ये सब पार्ट्स जब इसको मैक्सिमाइज होना है तो ये सब पार्ट्स इक्वल होगा, तभी ये मैक्सिमाइज होगा। ये ध्यान देने वाला बात है। ठीक है, जैसे यहाँ 3 रहता, यहाँ 2 रहता, तो ये 3 पार्ट्स में ब्रेक होता, इस जगह पर ये 3 रहता और ये 2 रहता पावर, तो ये 3 पार्ट्स में ब्रेक होता और ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होता, और सब पार्ट्स इक्वल होता है। क्लियर है? तो इस तरह से इसको अप्लाई कीजिएगा, और ये अप्लाई करेंगे तो शॉर्टकट में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f is such that real number to real number is a function such that f dash x is equal to दो हजार 2019 x माइनस 2020 ले लो, x माइनस 2017 और x माइनस 2018 का पावर 4 for all x is element of real number, and let g is such that real number to real number fx is ln gx, then find point of maxima and minima of gx। सो सॉल्यूशन में देखा जाए gx इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, एक ऐसा फंक्शन है, तो हम gx को लिख सकते हैं, gx इज नथिंग बट e टू द पावर fx। तो हमको gx का मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए पॉइंट ऑफ, तो हम g डैश x निकालें, इट इज e टू द पावर fx इंटू f डैश x। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो g डैश x का साइन जो डिपेंड करेगा वो f डैश x पे करेगा, तो साइन स्कीम हम f डैश x का प्लॉट करें
ये एफ डैश एक्स गिवन है, तो ऑड पावर में आ जाएगा 2017 यहाँ पर, और यहाँ 2019, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। सो यहाँ से यहाँ इंक्रीज देन डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, ये जी एक्स होगा, जी एक्स का बिहेवियर ऐसा होगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड दिस वन इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है? नाउ एक और क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन इज वन कॉर्नर ऑफ rectangular sheet of paper of width 1 meter is folded over so as to reach the opposite edge of sheet, then find maximum length of crease। देखो क्वेश्चन क्या है, एक रेक्टेंगुलर सीट है, दिस वन इज कॉर्नर, जिसको हम फोल्ड करेंगे और इसको उठा करके हमको इसमें सटाना है। तो फोल्डिंग जब होगा तो यहाँ से जब हम फोल्ड करेंगे तो कुछ ये जब यहाँ सटेगा तो कुछ इस तरह का होगा, ये उठ करके ऐसे उठेगा और यहाँ पर सटेगा, तो ये वाला क्रीज बनेगा। दिस इज द क्रीज। आप एक पेपर रेक्टेंगुलर काट के देख सकते हैं। सो दिस वन इज द क्रीज, उसका मैक्सिमम लेंथ निकालना है। तो जिस समय ये पूरा विड्थ दिया है 1 मीटर, इसको हम माने x, तो ये ऑटोमेटिकली 1 माइनस एक्स, मान लो ये थीटा है, ठीक है। तो जब ये फोल्ड होगा, ये वाला पार्ट जब फोल्ड होगा तो यही मुड़कर यहाँ आएगा, इस पर यही पार्ट मुड़कर ऐसा आएगा, ठीक है। तो जब ये थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा होगा, और वो अगर थीटा होगा तो ये वाला 180 माइनस 2 थीटा होगा, ठीक है। हम क्रीज के लेंथ को y ले लेते हैं। नाउ अगर हम दो ट्रायंगल हमारे पास है, ये फर्स्ट ट्रायंगल और इसको कहें हम सेकेंड ट्रायंगल, क्लियर है। तो देखो जब ये मुड़ा है, जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये बनाएगा यहाँ से यहाँ, क्योंकि यही लेंथ मुड़ा है, तो ये x, ठीक है। तब इन फर्स्ट ट्रायंगल में जब हम लिखेंगे cos थीटा, तो हम लिखेंगे x बाई वाई, और इन सेकेंड ट्रायंगल में जब हम लिखेंगे cos 180 माइनस 2 थीटा, तो दिस वन इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो ये 180 माइनस 2 थीटा क्या हो गया, ये हो गया माइनस cos 2 थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस एक्स बाई एक्स, अब यहाँ cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको पता है फ्रॉम द फर्स्ट ट्रायंगल x बाई वाई, वो यहाँ पुट करना है, तो ये 1 माइनस 2
एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वाई हमको मिलेगा अंडर रूट 2x³ हम y एज ए फंक्शन ऑफ x क्यों लिखें? क्योंकि हमको इसी का मैक्सिमम लेंथ निकालना है, क्रीज का। और क्रीज क्या है? यहाँ से यहाँ। तो इसी को मैक्सिमाइज करना है, तो हमको इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करना है तो हम इसी का dy/dx निकालेंगे और 0 से इक्वेट करेंगे। तो dy/dx निकालिए, 0 से इक्वेट कर लीजिएगा, x आ जाएगा 3/4 और उस पर y जो मिलेगा वो 3√3/4 मिलेगा। क्लियर है? नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड वॉल्यूम ऑफ largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r। तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर दिया है, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर इंस्क्राइब्ड हो सकता है वो निकालना है। तो सेंटर स्फीयर और सिलेंडर दोनों का कॉमन होगा एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और अगर सिलेंडर का हाइट h है तो ये h/2 और बेस का रेडियस अगर सिलेंडर का हम r ले लें, स्मॉल r, इसको कैपिटल R ले लीजिए, ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो अगर हम इसको थीटा ले, ये भी r है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये r है। क्लियर है? तो अगर हम cos थीटा लिखें, r cos थीटा, तो इट इज नथिंग बट h/2, सो h इक्वल टू 2r cos थीटा। और r साइन थीटा, स्मॉल r क्या हो जाएगा? इट इज r साइन थीटा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई r स्क्वायर इंटू h, विच इज नथिंग बट पाई r स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड 2r cos थीटा। तो वॉल्यूम हमको मिला जिसमें कांस्टेंट हम आ गया 2πr³ एंड साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। dv/d निकाल लिएगा, इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा। इसको हम लोग कर चुके हैं पहले, यहाँ से tan थीटा, कोण वाले में हम लोग इसी को डिफ्रेंशिएट किया, √2 आ जाएगा। तो जैसे ही ये √2 आएगा तो आपका साइन थीटा जो होगा वो हो जाएगा √2/√3 और cos थीटा हो जाएगा 1/√3। सो v मैक्स जो होगा वो हो जाएगा 2πr³, साइन थीटा हो गया 2/3 एंड cos थीटा इज 1/√3। ये हुआ आपका मेथड 1। अब सेकेंड मेथड फिर से वही चलने वाले हैं हम लोग, कब मैक्सिमाइज होगा, कब कौन कौन सा बराबर होगा। नाउ मेथड 2। मेथड 2 में वॉल्यूम है, देखिए r² h। अगेन ध्यान देने वाला बात यह है
फिर यहाँ पावर कितना है 2, तो ये 2 भाग में टूटेगा नीचे जहाँ पर मिलेगा। यहाँ का पावर कितना है 1, तो वो एक ही भाग में टूटेगा। कौन सा टूटेगा? तो जो गिवन है, यहाँ से देखो इस ट्रायंगल में गिवन है, हम लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 4 और प्लस आर स्क्वायर। इसको अगर मैक्सिमाइज होना है, अगर इसको मैक्सिमाइज होना है तो ये टूटेगा 2 पार्ट्स में, यानी आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2, और ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, और ये कितने पार्ट्स में टूटेगा? 3 है यहाँ पर, 1 2 3, तो आर स्क्वायर बाई 3 आर स्क्वायर बाई 3 आर स्क्वायर बाई 3। इक्वेट कर दो इच पार्ट को, आर स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 एंड एच स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 3। सो वी मैक्स इज पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर एंड एच इज नथिंग बट 2r बाई रूट 3। ठीक है, सो 2r एच स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? सॉरी, एच स्क्वायर इज नथिंग बट आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर एंड एच इज आई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज 2r by 3 and h is nothing but 2r by root 3. So answer is 4 pi r cube by 3 root 3, जो कि हम लोग पहले भी लाए हैं। क्लियर है? सो ये मेथड काफ़ी बेनिफिशियल है, लेकिन ध्यान ये देना है कि ये क्या पावर है, उतना ही पार्ट्स में इस रिलेशन को ब्रेक करना होगा, इसमें r को और h को। Now next concept is maximum and minimum distance ये कहाँ मिलता है? अगर दो कर्व हो या लाइन हो, इट ऑलवेज along कॉमन नॉर्मल। जैसे फर्स्ट केस को लें, फर्स्ट केस में हम रख ले पॉइंट एंड लाइन, तो यहाँ पॉइंट है, यहाँ एक लाइन है, तो जो आपको मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा वो हमेशा अलोंग द कॉमन नॉर्मल मिलेगा, दैट इज दिस वन। सेकेंड, अगर पॉइंट हो एंड कर्व हो, तो मान लो कर्व कुछ ऐसा है, द कर्व इज y इक्वल टू एफ एक्स, एंड मान लो यहाँ कोई पॉइंट है से x1 कॉमा y1, तो जो हमको मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा वो ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो नॉर्मल ड्रॉ हुआ वो x2 कॉमा fx2 पे ड्रॉ हुआ, और यहाँ इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, ये टेंजेंट का स्लोप है, इट इज नथिंग बट f डैश x2, यही है। ठीक है, ये पॉइंट मान लो B। तो इस जगह पर जो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू -1। मतलब क्या आया? एम बी का स्लोप क्या है? fx2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू f डैश x2 दिस इक्वल टू -1। आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, पॉइंट्स मिल जाएगा एंड मिनिमम डिस्टेंस भी मिल जाएगा। क्लियर है? अगर हम लाइन एंड कर्व की बात करें, थर्ड में एक लाइन है एंड
एक कर्व है, तो लाइन कर्व इज लाइक दिस एंड दिस इज अ लाइन, इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस है। कैसे मिलेगा? जब ये पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ, क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस हमेशा अलोंग द कॉमन नॉर्मल मिलना है। तो ये पॉइंट मान लो x1 कॉमा fx1 है, कर्व इज y इक्वल टू fx। तो जो लाइन, ये जो लाइन का स्लोप होगा ये तो टेंजेंट एट दैट पॉइंट होगा x1, तो ये f डैश x1 देगा। और इस लाइन का स्लोप मान लो ml है, तो यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट लगाना होगा कि f डैश x1 शुड बी इक्वल टू ml, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा अलोंग द कॉमन नॉर्मल मिलेगा। फोर्थ केस है कि अगर दो कर्व है, तो दो कर्व है, मान लो एक कर्व है ये y इक्वल टू जी एक्स, दूसरा कर्व एक यहाँ है y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये भी हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो देगा ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल देगा। तो इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं ML2 का, और यहाँ ML1 का भी। ML1 क्या होगा? G डैश x1 होगा, अगर ये पॉइंट x1 G1 है तो। और इस जगह पर अगर हम ले लें x2 fx2, तो हम इसका भी स्लोप निकाल सकते हैं। ये कुछ नहीं होगा, f डैश x2 होगा। तो हम देखेंगे ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर B है, तो f डैश x2 बराबर g डैश x1 बराबर स्लोप ऑफ लाइन AB। ये कॉन्सेप्ट यहाँ आप अप्लाई करेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एन enemy tank is moving along y equal to x square plus 7 an Indian soldier pointed at positioned at P 3,7 decides to blow up the tank when it is closest to him. Find the closest distance. देखो एक कुछ ऐसा है कि एक एनिमी का टैंक है इस पैराबोलिक पथ पे मूव कर रहा है। यहाँ पर पोजीशन है मेरा हम लोगों का इंडियन सोल्जर यहाँ पर 3,7 पर। अब ये टैंक मूव कर रहा है इस कर्व पर, वो चाह रहा है कि यहाँ से ये इसको टैंक को टारगेट करे जब वो नियरेस्ट हो। तो नियरेस्ट कब मिलेगा? along द कॉमन नॉर्मल। तो ये पॉइंट मान लो जहाँ पर क्लोजेस्ट मिलेगा, ये पॉइंट x1 मान लो x1 x1 स्क्वायर प्लस 7 है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। क्लियर है? तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो हम m टेंजेंट निकाल लेंगे इस पॉइंट पर। कितना आ जाएगा? 2x1। तो ये जो हम निकालेंगे MPQ,
ये स्लोप इनटू m टेंजेंट एट दैट पॉइंट, दिस शुड बी इक्वल टू -1। सो यहाँ से आ गया x1 स्क्वायर बाई x1 -3 सॉरी इंटू 2x1, दिस शुड बी इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x1 क्यूब प्लस x1 -3 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x1 -1, फैक्टराइज कर लीजिएगा, 2x1 स्क्वायर 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका देखो, इसमें इसका d लेस देन 0 है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x। सो x1 आपको मिल गया 1, तो Q पॉइंट आपको क्या मिल गया 1,8, यहाँ पुट कर दीजिए, और P आपको मिल गया 3,7। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, PQ निकाल लीजिए √5। क्वेश्चन इज find minimum and maximum distance between x square plus y square equal to 2 and xy equal to 9। और यहीं पर हम एक सेकेंड क्वेश्चन लिखें, इफ x1 इज एलिमेंट ऑफ 0 to √2 and x2 is element of r minus 0, then find minimum and maximum value of x1 minus x2 the whole square plus 2x1 square under root minus 9 by x2 इसका होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो पहला वाला एक सर्कल है, जो जिसका रेडियस √2 है, छोटा सा एक सर्कल है, और दूसरा वाला एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है लाइक दिस। सो हमको इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए विच ऑलवेज अकर्स अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो थोड़ा सा और क्लियर कर दें फिगर को हम। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो दिस ऑलवेज अकर अ कॉमन नॉर्मल। तो ये पॉइंट हम मान लें हाइपरबोला पे x1, y1, तो और ये हम पॉइंट Q मान लें सर्कल पे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो, और इसमें सर्कल के केस में नॉर्मल हमेशा पास होता है उसके सेंटर से, ठीक है ना, इन केस ऑफ सर्कल। तो हम कहेंगे कि भाई MPQ स्लोप बराबर MOP, क्लियर है। तो MOP हमको कितना मिल जाएगा y1 बाई x1, और ये y1 हमको कितना मिल रहा है 9 बाई x1। सो y1 का वैल्यू डाल दिया तो 9 बाई x1 स्क्वायर, क्लियर है। ये हमारा आ गया MPQ या MOP, और हम जान रहे हैं यहाँ कि MPQ, और इसका हम इस जगह पर स्लोप ले लें, से मान लें MT इंटू MT, दिस शुड बी इक्वल टू -1। तो MOP कितना है 9 बाई x1 स्क्वायर, MT कितना आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट किए, ये है कर्व, एट पॉइंट x1 हमको निकालना, तो ये आ जाएगा
9/x1 स्क्वायर दिस इक्वल टू -1। सो हमको यहाँ से आ गया x1 पे पावर 4 इक्वल टू 81। सो x1 इक्वल टू 3 और -3। तो P जो पॉइंट आया वो आया 3, -3। सो PQ का मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा OP -R implies 3√2 -√2 that is 2√2। क्लियर है? 3√2 3,3 OP निकालेंगे तो या आप कुछ भी लेंगे तो यही आएगा, यहाँ प्लस भी लेंगे तो वही आना है, यही 3√3 OP का वैल्यू यही मिलेगा। और रेडियस घटा दीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन में जो y1 दिया है ये है y1 और ये है y2। तो जो y1 दिया है वो दिया है 2x1 स्क्वायर अंडर रूट और y2 दिया है 9/x2। तो ये जो है पहला वाला इसको सिंप्लीफाई करें तो x1, y1 इस पे मूव करेगा और x2, y2 इस पे मूव करेगा। यानी ये करवाया, यानी x1, y1 जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है इस सर्कल पर और x2, y2 मूव कर रहा है इस हाइपरबोला पर। यानी जो पहला क्वेश्चन था उसी को पूछने का तरीका है ये वाला भी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेचर ऑफ रूट्स ऑफ a cubic equation। हम मान लेते हैं लेट f(x) इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d फॉर f(x) इक्वल टू 0। नाउ f'(x) अगर हम निकालें तो हमको मिल रहा है 3ax² प्लस 2bx प्लस c। अब हम चेक करें कि लेट f'(x) इक्वल टू 0 जो है हैज़ डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक है इज d। f'(x) पे क्यों आए? क्योंकि देखो इस जगह पर ये दिख रहा है कि इस क्यूबिक में अगर a पॉजिटिव है तो जैसे ही x जाएगा -∞ को f -∞ चल जाएगा -∞ को और प्लस पे +∞। तो ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाएगा ये तो पता चल रहा है, बट इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो कैरेक्टर है वो देखने के लिए हमको f'(x) पे आना पड़ा। अब हम f'(x) पे अलग अलग केसेस लगाते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। f'(x) केस 1 d ग्रेटर देन 0। जैसे ही d ग्रेटर देन 0 होगा देन f'(x) इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। देन फर्स्ट if d greater than 0 and f alpha into f beta less than 0, तब क्या केस बन रहा है? देखो d ग्रेटर देन 0 है तो ये जब -∞ है तो -∞ पे जाएगा
और प्लस इन्फिनिटी पे ख़त्म होना है। डी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि दो जगह इसका रूट आ रहा है, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स को 0 होना है। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसा आएगा इसका ग्राफ। क्लियर? इस जगह पर एफ डैश एक्स दोनों जगह वैनिश कर जाएगा। एफ डैश बीटा ये भी 0 मिलेगा, एफ डैश अल्फ़ा ये भी 0 मिलेगा। सो इस केस में इसमें हमको 3 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेगा, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकेंड केस हम लें कि इफ डी ग्रेटर देन 0 ही है, बट एफ अल्फा इंटू एफ बीटा ये 0 हो जाए। तो अगर ये 0 हो रहा है तो अगेन ये चलेगा माइनस इन्फिनिटी से, अल्फा मान लो यहाँ पर ये दे भी दिया ऐसा, बीटा क्या करेगा, ऐसा कर दे। तो एफ डैश एक्स यहाँ वैनिश हो रहा है दोनों जगह, दिख रहा है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा 0 हो जाएगा। इस जगह में क्या होगा, ये दे देगा 2 इक्वल एंड 1 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। थर्ड केस इसी डी ग्रेटर देन 0 में बनेगा कि अगर इफ डी ग्रेटर देन 0 है एंड एफ अल्फा इंटू एफ बीटा ये अगर ग्रेटर देन 0 है, समझ रहे हैं, तब क्या होगा। तो डी इस केस में मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ से ये कर्व चला, यहाँ मैक्सिमम दिया और ये ऊपर से ही लौट गया। तो ये हमेशा अल्फा बीटा का एफ अल्फा एफ बीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जबकि यहाँ पर एफ डैश एक्स वैनिश कर रहा है। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर। क्वेश्चन इज फाइंड इंटरवल ऑफ ए if equation एक्स क्यू माइनस 3x प्लस बॉक्स ए बराबर 0 हैज़ 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स where box is greatest integer function। तो अब देखो क्या है, ये हमारा केस 1 है। कैसा वाला, फिर से हम रिकॉल करा दें, ऐसा वाला 3 रियल डिस्टिंक्ट इसी में देगा। ये हुआ तुम्हारा अल्फा, ये हुआ तुम्हारा बीटा। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए हमको क्यूबिक है, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट इसी केस में मिलना है। अल्फा बीटा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हम इसको एफ एक्स माने हैं तो एफ डैश एक्स पे आना होगा। तो हमको मिल जाएगा यहाँ एफ डैश एक्स क्या, 3x स्क्वायर माइनस 3। सो x मिल गया हमको प्लस माइनस 1। इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो ये वाला हो गया -1 और ये वाला हो गया 1। अब हमको 3 रूट्स की कंडीशन में क्या था कि भाई f-1 इंटू f1 ये हो जाए लेस देन 0, तभी 3 डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा, हम लोग देख चुके हैं। सो यहाँ से आ गया हमारा बॉक्स ए -2 बॉक्स ए प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। तो बॉक्स ए कहाँ से कहाँ के बीच रहेगा, -2 से 2 के बीच। इसका मतलब ए कहाँ से कहाँ के बीच रहेगा, हम लोग सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी बॉक्स वाला। सो ये यहाँ से यहाँ 2 पर ये 2 दे, इक्वलिटी यहाँ इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा और उसके पहले करता रहेगा। सो द आंसर इज ए इज एलिमेंट ऑफ -1 to 2, -1 पे क्लोज 2 पे ओपन। क्लियर है। नाउ इसी में हम केस, ये तो हुआ, अब हम केस 2 में जाएं
क्यूबिक के ही, उसी क्यूबिक के। अगर d लेस देन 0 हो गया तब क्या होगा? अगर d लेस देन 0 हुआ तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स जो हमारे पास मिला था, कितना आया था जी? 3ax स्क्वायर, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। a को हम पॉजिटिव लिए हैं, d लेस देन आ गया 0, सो fx जो होगा वो डिपेंड करेगा a के साइन पर। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लाइक दिस, और अगर ये निगेटिव हुआ तो fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्यों हो रहा है ऐसा? जैसे ही ये पॉजिटिव होगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स, और जैसे ही ये निगेटिव होगा a, ये वाला a, एफ डैश एक्स क्या होगा? लेस देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स। क्लियर है? सो इस केस में हमको क्या मिलेगा? ये कुछ ऐसा केस बनेगा कि भाई ये माइनस इन्फिनिटी से चला और प्लस इन्फिनिटी की तरफ पहुंच गया। सो इस केस में 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स हमको मिलेगा। केस 3 की हम बात करें, अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या होगा? फर्स्ट केस लेते हैं कि अगर d इक्वल टू 0 हो गया एंड f अल्फा, f डैश अल्फा और f डबल डैश अल्फा ये तीनों 0 हो गया, तब ये कुछ ऐसा केस बन रहा है। देखो एग्जाम्पल से हम आप समझाते हैं इसको। आप ले लें एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो x इक्वल टू 0 पे इसका बिहेवियर कैसा हो रहा है? ऐसा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला केस बन रहा है। देन 3 इक्वल रूट्स, एक्स क्यूब के केस में वही क्या बन रहा है? x इक्वल टू 0। सेकेंड केस इसमें आता है कि इफ d 0 हो जाए एंड f अल्फा नहीं f डैश अल्फा और f डबल डैश अल्फा ये 0 हो जाए, बट f अल्फा 0 ना हो, तब क्या होगा? आप केस ले लें एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1। ये कैसा बनेगा जी? ये -1 तक तो ऐसा आएगा, उसके बाद ये कनकेविटी को बदल देगा और ये एक रियल रूट दे देगा। तो इस केस में आपको मिलेगा 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट। क्लियर है? एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज एफ एक्स गिवन है एक्स क्यू प्लस लैम्डा माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2/3 एक्स प्लस 2। फाइंड इंटरवल of lambda if fx has first positive point of maxima and second positive point of inflection। तो चलिए पहला देखते हैं। जो फर्स्ट है, देखो यहाँ a पॉजिटिव है तो ये कुछ ऐसा क्यूबिक है, निगेटिव माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, ऐसा आएगा और फिर ऐसा चला जाएगा। तो अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो होगा वो हमेशा पॉइंट ऑफ मिनिमा के पहले मिलेगा, मिनिमा बाद में मिलेगा। तो अगर ये पॉजिटिव गया हुआ है तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि बोथ रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स, जहां पर एफ डैश एक्स को वैनिश होना है, यहाँ एफ डैश एक्स को 0 होना है। तो इस केस में क्या होगा कि बोथ
रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स, जो कि एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, इज पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव होगा तो हम एफ डैश एक्स निकालें। एफ डैश एक्स हमको क्या मिल जाएगा जी, 3x² टू लैम्डा माइनस 2x प्लस लैम्डा माइनस 2/3। ठीक है। अब इस पे कंडीशन लगा दो बोथ रूट पॉजिटिव होने का। तो पहला कंडीशन है d ग्रेटर देन 0, दूसरा कंडीशन है -b/2a, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, जो सम ऑफ रूट्स, एंड तीसरा कंडीशन है f0 शुड बी ग्रेटर देन 0। इन तीनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है। आपका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 2/3 से लेकर 1 तक। नाउ सेकेंड क्वेश्चन बोला है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमको एफ डबल डैश पे जाना होगा और इसको 0 से इक्वेट करना होगा। एफ डबल डैश एक्स कितना मिलेगा, 6x प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स कितना मिला, माइनस लैम्डा 2/3। ये होना चाहिए पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगा, लैम्डा माइनस 2 लेस देन 0, यानी लैम्डा शुड बी लेस देन 2। सो लैम्डा का वैल्यू आ गया -∞ से 2। क्लियर है। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लें और ये चैप्टर फिनिश होगा। एक ग्राफ दिया हुआ है एफ डैश एक्स का, is as shown in figure। ध्यान से ग्राफ देखिएगा, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है, एफ डैश एक्स का ग्राफ है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये ग्राफ कुछ ऐसा है। क्लियर है। देन इन x एलिमेंट ऑफ 0 to 9 फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच। देखो हम लोग क्वेश्चन भी करते चलेंगे, समझते चलेंगे, आंसर करते चलेंगे। फर्स्ट, f(x) इज इंक्रीजिंग। तो f(x), ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है f डैश x का। तो जहां जहां f(x) पॉजिटिव, f डैश x पॉजिटिव होगा कर वहां इंक्रीज करेगा। कहां कहां पॉजिटिव है, यहां और यहां। सो f डैश x इज इंक्रीजिंग 2 से 4 यूनियन 6 to 9। पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन इज f(x) हैज लोकल मैक्स। लोकल मैक्स कैसे मिलता है, इंक्रीज करके फंक्शन जब डिक्रीज करे। तो यहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पे निगेटिव। तो जहाँ जहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा वहीं लोकल मैक्स मिलेगा। तो पॉजिटिव से निगेटिव कहाँ जा रहा है, एट एक्स इक्वल टू, पॉजिटिव से निगेटिव जाना है, कहाँ जा रहा है, ये देखो ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। यहाँ पर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है और यहाँ भी निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो केवल यही पॉइंट। सो मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 4। थर्ड कहा f(x) हैज लोकल मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या होता है, डिक्रीज करके इंक्रीज करे, यानी f डैश एक्स निगेटिव से
पॉजिटिव जाए, कहाँ कहाँ जा रहा है, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 6। चौथा, fx इज कनकेव अप। कनकेव अप का मतलब क्या हुआ कि जहां f डबल डैश x जिसके लिए 0 ग्रेटर देन 0 हो, f डबल डैश x के ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या होता है, इसको सीधे कहेंगे कि जहां f डैश x इंक्रीजिंग हो। f डैश x कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है, जरा देखिए, इस पार्ट में ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये 1 से लेकर 3 तक, सो आएगा x इज एलिमेंट ऑफ 1 2 3। और कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर इंक्रीज कर रहा है, तो 1 5 से लेकर 7 तक यूनियन, फिर कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, तो 8 से लेकर 9 तक। क्लियर है? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज fx is concave down। कनकेव डाउन का मतलब क्या हुआ, f डबल डैश x लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ f डैश x जहां जहां डिक्रीज करेगा। तो कहां कहां डिक्रीज कर रहा है देख लें, तो f डैश x डिक्रीज कर रहा है 0 से लेकर यहाँ इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक, फिर डिक्रीज कर रहा है इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक, फिर डिक्रीज कर रहा है इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक। सो लिखो कहाँ से कहाँ आएगा, ये आ जाएगा आंसर 0 से 1 यूनियन 3 to 5 और यूनियन 7 to 8। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। थैंक यू।